देखिए, बोरा बेचने का जो आदेश दिया जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये गलत आदेश है। तो बोड़ा 10 रुपये का वो ऐसा कर देता है चूहा बोड़ा को कि वो फ्री में भी लेने वाला नहीं रहता है। एकदम बदलाव होना चाहिए। बोरे का रेट कम कम करना चाहिए और बोरा तो मांगना ही नहीं चाहिए। हम क्या बोलें। शिक्षा विभाग में जब से सराहे हैं तब से बहुत परिवर्तन हुआ है, सुधार देखने को मिल रहा है। बिहार शिक्षा विभाग के आला अधिकारी यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का आदेश आता है कि मध्याह्न भोजन में प्रयोग किए जाने वाले बोरों का जो है बिक्री विद्यालय के शिक्षक और हेडमास्टर करेंगे। यानी अब बिहार के जो हेडमास्टर और शिक्षक हैं वो पढ़ाने के साथ साथ जो बोरा मध्याह्न भोजन में सामग्री में आता है उसको बेचने का भी काम करेंगे। इसी मुद्दे पर जो है हम बिहार के कुछ विद्यालयों में हैं, पटना के कुछ विद्यालयों में हैं और हेडमास्टर और शिक्षकों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बोरा का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है और ये बोरा कितने रुपये में बेचा जा सकता है और स्थिति क्या है। चलिए चलते हैं। के पाठक जो है लगातार शिक्षा विभाग को लेकर के नए नए आदेश दिए जा रहे हैं। अब बोरा बेचने का जो है आदेश स्कूल के शिक्षकों को जो है दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बोरा बेचने का जो आदेश दिया जा रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये गलत आदेश है, क्योंकि कहीं भी स्कूल में गोदाम का व्यवस्था है नहीं, और जब गोदाम का व्यवस्था नहीं तो बोरा कैसे सुरक्षित रहेगा। चूहा भी लगते हैं, और हम लोग तो ड्राम इंतजाम किए हुए हैं, उसमें चावल रख देते, फिर साइड में बोरा रख कर रहता है, तो इसलिए सुरक्षित। और वो भी रेट तय कर दिए 20 रुपया। तो मैं कहूँगा कि भाई कोई ऐसा आप ही एक जगह बताइए जो हम लोग जाएं, अपनी बोरा को जमा कर दें और 20 रुपया वहाँ से प्राप्त कर लें। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन मार्केट में कोई 20 रुपया बोरा का रेट नहीं देगा। अभी पहले भी बोरा आता था, बिकता था, क्या रेट मिलता था? पहले भी बोरा था 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, इसी तरह से, उसका कोई फिक्स रेट नहीं था। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति में फिक्स रेट कर दिए और पुराने समय से है, तो मैंने तो वो रखता नहीं है कि बोरा का कोई ज़्यादा, और उससे कोई ज़्यादा माने शिक्षा विभाग को पैसा आमद आ जाएगा बोरा से, ऐसा भी हमारे समझ से नहीं हो सकता है। इसलिए पाठक साहब को चाहिए कि और दूसरे कोई व्यवस्था करे। अगर बोरा है तो जो वेंडर देते वही वेंडर बोरा ले जाए स्वयं, वो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग तो बोरा वो तुरंत अपना चावल उझल कर बोरा वापस कर देंगे। क्या लगता है कि नए नए प्रयोग हो रहे हैं विद्यालय को लेकर के, कि आधारभूत जो चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं के पाठक? देखिए, कुछ सुधारे हैं। अब इंसान है तो कहीं हर इंसान के अंदर कमी है, तो शिक्षक का जो अपना काज करने में सक्षमता पूरा दिखा रहे हैं, लेकिन हम उनसे भी कहेंगे कि वो विद्यालय को संपूर्ण रूप से ध्यान दें। सिर्फ शिक्षक पर ध्यान नहीं दें कि माने शिक्षक समय से आए जाए नहीं, विद्यालय में क्या कमी है उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर आपको कई ऐसे जगह है जहाँ शौचालय नहीं है, जहाँ पर बिल्डिंग जर्जर हालत में है, तो ऐसे लोग को पहले इंटरसेक्शन संचालन को ठीक करें, तब आपको जाकर समय पर। सबसे बड़ी बात है कि आज भी हमारे माने स्कूल में समय पर किताब नहीं मिलता है, मार्केट में किताब उपलब्ध नहीं है, तो बच्चे को पढ़ाएंगे हम क्या। हमारे साथ सबसे ज़्यादा समस्या है कि अगस्त आ गया, अभी तक समय नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि हर विद्यालय में किताब की व्यवस्था संपूर्ण करें। सबसे पहला, अगर आप किताब दीजिएगा तो बच्चों को भी प्यार लगेगा, पढ़ाई से उसको रुचि बढ़ेगा। अगर किसके बच्चे के पास किताब है, कुछ के पास नहीं है, मार्केट में नहीं किताब है, तो मुश्किल होते हम लोग को पढ़ाने में बहुत दिक्कत समस्या है। परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद, सहायक शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय चकारा। के पाठक और शिक्षा विभाग के द्वारा ये आदेश आया है कि जो भी मध्याह्न भोजन में जो यूज़ किए जा रहे हैं बोरे, उसको 10 रुपया के बजाय 20 रुपया में बेचा जाए। क्या स्थिति है? देखिए, 10 रुपये के बदले जो 20 रुपये आ रहा है, तो 20 रुपये तो कहीं देगा ही नहीं। अब पहली बात, 16 से ही मांगा जा रहा है रिपोर्ट, तो 16 से 23 तक कितने साल बीत गए, तो अभी तक तो वो बोरे सुरक्षित हैं नहीं। क्योंकि हमारे विद्यालय में बच्चे लोग भी पहले ये नहीं था, बेंच नहीं था, तो नीचे ज़मीन पे बैठते थे, बोरे पे बैठते थे, बोरा लेके चले जाते थे। रसोइया लोग भी काम करती थी,
दुर्गा पूजा होता है, उसमें बोरे लेकर उन लोगों को आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग को देना पड़ता है। तो कुछ बोरे बचे हुए हैं जो उसका रिपोर्ट भी जा चुका है और वो सुरक्षित रखा हुआ है, और आगे से इस पर ध्यान रखा जाएगा कि बोरा को संभाल के रखा जाए, लेकिन उतना पैसा तो नहीं मिलेगा। क्या लगता है कि जो 10 रुपया था वो 20 रुपया क्यों नहीं हो सकता है? सरकार का आदेश है। सरकार का आदेश है तो देखिए, जो अब सेल करेंगे वो मानेंगे तब तो हम लोग डिमांड रखेंगे कि भाई ये उनका है आदेश, यदि दे देती है तो अच्छी बात है। 20 रुपया दे देता तो उसमें हमको क्या है, हम तो जमा ही करेंगे, यानी तो फिर जैसा आदेश होगा तो हम लोग को घर से देना पड़ेगा पैसा, यही ना होगा। क्या लगता है इसमें बदलाव होना चाहिए? एकदम बदलाव होना चाहिए, एकदम बदलाव होना चाहिए। बोरे का रेट कम करना चाहिए, और बोरा तो मांगना ही नहीं चाहिए। हम क्या बोले हैं इस पर तो। क्या नए नए प्रयोग जो है के पाठक साहब जब से आए तब से हो रहे हैं विद्यालय में, क्या लगता है कि जब इस तरह के नए प्रयोग जब होंगे तो वो लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि उनके आने से विद्यालय की स्थिति में सुधार हुआ है या फिर आधारभूत स्तर पर वो नहीं पहुंच पाया? विद्यालय में तो सुधार हुआ है एकदम। स्कूल टाइमली, जो हम लोग के लिए तो खैर ऐसा था ही नहीं कि हम लोग का विद्यालय कभी भी लेट खुलता था। समय से खुलना, समय से बंद होना, हाँ जहाँ नहीं खुलता था वो लोग भी टाइमली पहुँच रहे हैं। जो शिक्षक थोड़े लेट आते थे वो भी एकदम टाइमली, किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे लोग भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो निरीक्षण करवा रहे हैं, तो जितना बच्चा आता है उतना हम लोग बनाते हैं। बच्चे की बढ़ोतरी के लिए वो कह रहे हैं। हम लोग भी इस प्रयास में जुटे हुए हैं कि नहीं, बच्चा लोग का नामांकन हो और बच्चों लोग की उपस्थिति ज़्यादा हो, ताकि वो लोग को सरकार से फ़ायदा मिले। जो मिलता है मिलते रहे। मेरा नाम कुमारी पद्मजा, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय चकारम, पटना सदर। शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश आता है कि जो भी मध्याह्न भोजन का सामग्री आता है उस सामग्री में जो बोरा यूज़ किया जाता है उसको बेचना है, और पहले रेट कुछ और था और अब कुछ रेट बढ़ा है, इसके बारे में जो चाहिए। हाँ, ये आदेश तो पहले से जारी है ये आदेश, और अंतर सिर्फ इस आदेश में यही है कि पहले का जो रेट था वो 10 रुपये के रेट से था, अब है कि 12 रुपये के रेट से हम लोग को इसका डिस्पोज करके, बेच करके और फंड में डालना है। तो मेन है कि बोरा का जो रख रखाव है वही ठीक से नहीं रह पाता है। अब बोरा जिस स्थिति में वो देता है ना, वो चूहा काट करके उसको बर्बाद कर देता है। हमारे पास माने चावल रखने का जगह जो है उतना सुरक्षित जगह नहीं है, स्टोर रूम नहीं है जिससे कि हम उसको सुरक्षित रख सकें, है ना। और सुरक्षित नहीं रहने के कारण बोरा सब काट देता है। तो बोरा 10 रुपये का वो ऐसा कर देता है चूहा बोरा को कि वो फ्री में भी लेने वाला नहीं रहता है। मान लिया कि 10 बोरा है तो उसमें से 3-4 गो बोरा माने ऐसा ठीक ठाक निकल जाता है जिसका कि दाम देने वाला दाम उसका दे देता है। वो भी 20 रुपया रेट हो गया। अब देखिए अब देता है कि नहीं देता है। लेकिन चूहा और रख रखाव के चलते जो बोरा का स्थिति है वो माने 20 रुपया के रेट से हमको नहीं समझता है, उसको बेचने में बड़ी कठिनाई होगी उस रेट में। ये आदेश पहले भी आया था या फिर ये अभी नया है? ये पहले से जारी है, बस अंतर ये है कि रेट जो है 20 रुपये हो गया है। पहले 10 रुपये के रेट से बोरा को बेचना था। क्या जो खरीदार होते हैं वो, क्या आपको लगता है कि 20 रुपये के हिसाब से बोरे को खरीदेंगे, या इसमें भी अब आप लोग को और परेशानी पड़ने वाली? अब तो नया, जैसे हम लोग तो 10 रुपये के रेट से बेच रहे थे उसको, और वो भी एकदम ठोक बजा के बोरा लेता है ना। थोड़ा सा भी नुक्स रहता है तो उसका, जैसे मान लिया कि कोई कोना फटा हुआ है, थोड़ा सा चूहा काटे हुए है, तो उसको कहता है कि 10, पहले तो 10 रुपये, तो उसका माने कि 50% कर देता था। अगर उससे कुछ खराब बोरा है तो कहता है कि इसको हम 2 रुपये लेंगे। माने जैसा बोरा का स्थिति है, बोरा के स्थिति के हिसाब से वो अपना मूल्य तय करता है। अब है कि अब उसके साथ हमको, अब हमारे साथ बार्गेनिंग करता है, क्योंकि हम सही बोरा जो है एकदम ठोक बजा के वो बोरा लेता है, तो परेशानी तो है। तो क्या लगता है कि मान लीजिए कि अगर 20 रुपये के हिसाब से अगर नहीं खरीदार खरीदते हैं
तो फिर आप लोगों को कितना समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आदेश आया तो आप लोगों को तो बेचना ही है उसको, लेकिन अगर लोग नहीं खरीदेंगे, कहेंगे कि 20 रुपये का नहीं खरीदेंगे, हम 12 का खरीदेंगे, 13 का खरीदेंगे, तो क्या फिर आपको अपने कोस्ट से देना पड़ेगा? अब तो इसके लिए हम अपने उच्चाधिकारी जो पदाधिकारी हैं कि अपनी समस्या उनके साथ सामने रखेंगे कि सर इस तरह की भाई समस्या आ रही है, आप जो मार्गदर्शन देंगे उसके अनुकूल हम लोग काम करेंगे। क्या लगता है हेडमास्टर साहब या शिक्षक जो हैं वो पूरा का रख रखाव करेंगे या शिक्षक और छात्रों को पढ़ाएंगे? जी, समस्या तो है। अब हम लोग मध्याह्न भोजन बना रहे हैं ना, ये भी तो गैर शैक्षणिक कार्य है। अब विभागीय आदेश है, अब हम लोग सरकार के आदेश से बंधे हैं, तो गैर शैक्षणिक कार्य होते हुए भी ये कार्य हो रहा है, विद्यालय में हम कर रहे हैं। क्या लगता है के पाठक जो से शिक्षा विभाग में आए हैं और शिक्षा में कुछ सुधार को लेकर के काम कर रहे हैं? जी, बिल्कुल। शिक्षा विभाग में जब से सर आए हैं तब से बहुत परिवर्तन हुआ है, सुधार देखने को मिल रहा है। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, पूरा बिहार और बिहार के जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, जो भी हो, हर तरफ सराहना हो रही है उनके सुधारात्मक कार्य का। तो प्रभाव तो पड़ा है उनका, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है शिक्षा के क्षेत्र में, बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में। जी, मेरा नाम राजेश कुमार दुबे है और ये बालक मध्य विद्यालय अदालतगंज के प्राचार्य। अभी आप पटना के कुछ विद्यालयों को शिक्षकों को सुन रहे थे। साफ तौर पर कहना है कि जो आदेश आया है, यह आदेश जो है पहले भी था, लेकिन जो कीमत थी वो 10 रुपया से 12 रुपये के लगभग थी, लेकिन ये नया आदेश है और इसमें बोरा का जो कीमत है वो 20 रुपया किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कई समस्याओं का भी जो है वर्णन किया। साफ तौर पर कहना था कि विद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है, इसके साथ साथ जो रख रखाव की जो व्यवस्था है वो विद्यालयों में नहीं है, क्योंकि विद्यालय में जो है कहीं कोई गोदाम की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ साथ साफ तौर पर कहना था कि शिक्षकों का कि जो भी बोरा प्रयोग होता है उसका, वो जब गोदाम से विद्यालय में आता है तो उसमें कई तरह की खामियां होती हैं। किसी का बोरा का जो है कोई पार्ट कटा हुआ रहता है, फटा हुआ रहता है, तो जो बाजार में जो कीमत होती है वो कम हो जाती है। और इसके साथ साथ जो 10 रुपया वाला बोरा है वो 7 से 8 रुपया में बिकता था, लेकिन जो 20 रुपया जो दाम किया गया है यह कहीं से जायज़ नहीं है। इसके साथ साथ शिक्षकों का साफ तौर पर कहना था कि इस आदेश को जो है पुनः विचार किया जाए और इस तरह के आदेश में परिवर्तन किया जाए, या फिर कोई जो अन्य व्यवस्थाएं हैं बोरा खरीदने को लेकर के वो सरकार के द्वारा ही कोई व्यवस्था किया जाए। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।